हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी। तो आप कभी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, फैमिली कब स्टार्ट कर सकते हैं, बेबी आप कब प्लान कर सकते हैं। ये वीडियो जो है इनफैक्ट मेरी वो बहनों के लिए है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद फेस कर रही हैं कंसीव करने में। तो मैंने ऐसे कुछ सॉल्यूशंस भी यहाँ पे दिए हैं जिससे शायद आपको थोड़ी हेल्प मिले। और गाइडेंस जो है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कभी कभी हेल्पफुल भी हो जाता है। और मेरी बस यही दुआ है कि मेरी जो सारी बहनें हैं जो बेबी प्लान कर रही हैं उनके पास जल्दी जल्दी बेबी आ जाए। तो बस उसी इंटेंशन से मैं ये वीडियो कर रही हूँ। और एज़ यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो रेजोनेट कर रहा है आप उसे पिक आउट करें और फिर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। तो अगर आपने सिलेक्ट की है सबसे पहली पाइल तो ये है आपके मैसेज। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आपका बेबी आपके लाइफ में आने से पहले आपको खुद की लाइफ में, खुद की लाइफ स्टाइल में काफ़ी सारा बदलाव लाना होगा। शायद ऐसे मुझे लग रहा है ना कि आपकी जो बॉडी है ये एनर्जेटिकली एक बात है, ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी जो है कुछ एरियाज स्पेशली आपकी बॉडी के वो थोड़े से क्लॉग हो गए हैं। तो एनर्जेटिकली पहले तो आपको चेंजेस काफ़ी सारे आपकी बॉडी में लाने होंगे और एक फ्रेशनेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो पुरानी चीज़ें पीछे छोड़ के एक नई लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, ये भी कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। इनफैक्ट आप लोग जितना नेचर से इंटरेक्ट कर सकें, आप लोगों के लिए कंसीव करना उतना ही ज़्यादा ईजी होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है आगे जाके आपका ये जो बच्चा है वो शायद नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, वो खुद नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच हो। तो अभी से आपकी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस आने बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीनरी की तरफ, ग्रीन डाइट की तरफ स्पेशली अगर आप लोग बढ़ेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके बेबी के हिसाब से। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि इनर चाइल्ड हीलिंग। तो आपके अंदर का बच्चा है, स्पेशली आप जब छोटे थे तो आपके मेमोरीज कैसे हैं आपके चाइल्डहुड के। स्पेशली आप लोगों के लिए थोड़ा अगर ट्रॉमेटिक खुद का बचपन गुजरा होगा, स्पेशली अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए अगर आपको एक पेरेंट से दूर होना पड़ा होगा या फिर कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक फैमिली में इंस्टेंसेस हुए होंगे जिसकी वजह से आपका बचपन इतना अच्छा नहीं गुजरा। तो वो चीज़ें प्रोसेस करना पहले आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए होगा क्या, जब तक आप खुद ही अपने अंदर के बच्चे को हील नहीं कर लेते फिर आपका बच्चा आपके पास तब तक नहीं आएगा। तो आपको खुद का एक मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग और ओवरऑल हीलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद कुछ थॉट पैटर्न्स हैं आपके माइंड में, वो थोड़े से आपको चेंज करने होंगे और एक नई लाइफ ऑलमोस्ट की तरफ आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये इमोशनल टाइप का पूरा मैं क्लेंजिंग देख रही हूँ। देखिए आप लोग काफ़ी अलग अलग टाइप के इंसान हैं जो मुझे फ़िलहाल देख रहे हैं, तो मैं ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइप के बचपन के इश्यूज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। मदर रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी लेनी है और आपको आपके इनर बच्चे को पहले सबसे ठीक करना है और नई ब्लूप्रिंट्स आपके लाइफ के लिए आपको सेट करनी है। ये सबसे पहला मैसेज मुझे मिल रहा है। एक और चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, शायद आप लोग ऐसे हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं। शायद ऐसे हो कि अगर आपकी बच्चे की उम्र अभी हुई भी नहीं हो और आप फिर भी मेरा अगर वीडियो देख रहे हो तो आपके माइंड में फिर भी शायद वो एंग्जाइटी हो सकती है कि अरे फ्यूचर में मेरा बेबी होगा कि नहीं, सारी चीज़ें सही होंगी कि नहीं, या ओवरऑल ही प्रेगनेंसी को रिलेटेड, मदरहुड को रिलेटेड शायद आपके माइंड में एंग्जाइटी बहुत होगी
कि मैं अच्छी माँ बनूंगी कि नहीं, ये भी शायद आपके माइंड में एक बहुत ज़्यादा हो। और उसकी वजह से होगा क्या, आपका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लॉग्ड रहता है इन सारे इमोशन से। और एंग्जाइटी एक ऐसा इमोशन है जो आपकी बॉडी के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो एंग्जाइटी के इस इमोशन से सबसे पहले तो आपको अपने आप को निकालना होगा। उसी के बाद आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे खुद को हील करने लगेगी। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एंग्शियस ना रहें। मैं जानती हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड एंग्शियसनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी विमेन ऐसी है जो ये फेस करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा इमोशन है जो सबसे ज़्यादा फीमेल के बॉडी को अफेक्ट करता है। और प्रेगनेंसी के लिए शायद ऐसा हो जाए कि एंग्जाइटी ही आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए। तो एक एंग्जाइटी से प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, एक पीसफुल वाइब अपने बॉडी में ले आए। क्योंकि देखिए ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, इट्स लाइक ये ऑलरेडी बेबी है इनके हाथ में। ये कह रहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ब्यूटीफुली वर्कआउट होंगी। शायद ऐसा हो रहा है कि आप जिस टाइम पे प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उस टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है। शायद लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि अरे कब होगा, शायद लोगों का प्रेशर भी आप लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन ये सारे इमोशन से आप लोगों को बाहर निकालना है। आपको बस इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, या आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही समय पर ये बच्चा आपके पास आने ही वाला है। लेकिन प्रेगनेंसी के पहले ये कुछ जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आपको काम करना होगा। क्योंकि होता क्या है, एक कार्मिक एक जो साइकिल होता है, कार्मिक जो एक गांठ होती है वो छूटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वही आपको थोड़ी सी छोड़नी है। तो फैमिली की तरफ आपका खुद का हीलिंग पहले होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रीन बेस्ड डाइट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इनफैक्ट आप लोगों के लिए अच्छा है अगर आप पहले ही प्लान कर रहे हो बेबी, या ऐसे कोई स्टेज पे हो कि आगे जाके आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो एक नेचुरोपैथ को आप विज़िट करो या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर को विज़िट करो और ऐसी ट्रीटमेंट्स लेना स्टार्ट करो, या ऐसी कुछ नेचुरल चीज़ें, नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करो जिससे आपकी बॉडी को मदद हो, जिससे आपकी वूम को मदद हो आपके बच्चे को स्वीकार करने के लिए बॉडी में। लेकिन डाइटरी चेंजेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ जो है ना आपकी खाने की, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है, या फिर इन्फ्लेमेशन से होता क्या है, जल्दी से कैच नहीं होता बच्चा। तो ये इन्फ्लेमेशन पहले आपकी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए थोड़ा आपको डाइट की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन बेस्ड डाइट आप जितना ले सके उतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन चीज़ की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान दें। और एक बात है ना, आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा इस प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि शायद आप लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका बच्चा जब बॉर्न होगा, इनफैक्ट मैं ऑफ कोर्स आगे थोड़ा जा रही हूँ, लेकिन आपका बच्चा थोड़ा जब बॉर्न हो तो शायद जल्दी सोए ना या रात को सोए ना, तो उसकी तरफ आपको थोड़ी सी यहाँ पे तैयारी करनी होगी। क्योंकि आपके लिए ऐसे होगा कि आपका बच्चा शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड हो। शायद ऐसे हो सकता है आप एक इंडिपेंडेंट फैमिली में हैं, तो शायद ऐसे हो हस्बैंड वाइफ ही एक साथ रहते हों, तो शायद सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़े। लेकिन आपके बेबी के लिए एक मैं देख रही हूँ कि थोड़ा रात को जागना, ये चीज़ें आपके बच्चे के लिए थोड़ी हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो बच्चे के जन्म से पहले ही आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद का ध्यान खुद रखना सीखे। सारी आपकी हेल्थ स्पेशली जो है ना, वो आप थोड़ी अपने हाथ में लें और हेल्थ को ठीक करने के पीछे पड़ जाए बिफोर द बर्थ ऑफ योर बेबी। और ये भी है, इनर चाइल्ड हीलिंग भी है। तो ये सारी हीलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी अकेली की होगी, क्योंकि ऐसे हो सकता है इन चीज़ों में आपके हस्बैंड आपको हेल्प
ना कर पाए, क्योंकि ये शायद आपकी अकेली की जर्नी हो सकती है, आपकी बॉडी के ऊपर की जर्नी हो सकती है। तो शायद आपके हस्बैंड आपको मेंटली तो सपोर्ट कर पाए, लेकिन आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी की नीड्स क्या है उसके हिसाब से शायद ये आपको उतनी ज़्यादा सपोर्ट ना कर पाए। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वन मैन आर्मी टाइप आपको मम्मी थोड़ा सा बनना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक बार आपने अपने लाइफ में कर दी तो आपकी खुद की बॉडी में धीरे धीरे आपको खुद ही चेंजेस दिखने लगेंगे। आपकी एनर्जी लेवल्स जैसे बेहतर होने लगे, आपका माइंडसेट जैसे बेहतर होने लगे, तब एक वो हीलिंग की फेज जब स्टार्ट हो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये कब हो रहा है आपके साथ। एक ऑलमोस्ट ऐसे होगा ना कि आप ऑलमोस्ट एनर्जेटिकली सेंस कर पाओगे कि ओके शायद अब मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, या फिर प्रेग्नेंट होने के कुछ दिन पहले शायद आपको लगे कि शायद अब होगा, या फिर ये महीने होगा। ये आपको इंट्यूटिवली प्रेग्नेंट होने से पहले काफ़ी ज़्यादा पता चल जाएगा। एक ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी प्रेगनेंसी हो, आपका पूरा ये जो जर्नी हो, उसके टाइम आपकी फैमिली जो है ना वो आपके सपोर्ट में काफ़ी रहेगी। शायद आपके लिए खाना बनाना, खाने की तरफ से सपोर्ट करना, आपको मेंटली थोड़ा सपोर्ट देना, आपके लिए चीज़ें करना। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बच्चे के बर्थ से पहले कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है आपके यहाँ पे, या बच्चे का लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, काफ़ी ईगली वेट कर रहे हैं उसके बॉर्न होने का। तो आपको पहले से ही गिफ्ट्स मिल रहा है, बेबी के जन्म से पहले आपको अडोरेशन काफ़ी मिल रहा है, आपका लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। ये काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए एक देख रही हूँ। तो आपके लिए मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं। आपको खुद के ऊपर ही काम करना है। आपके बच्चे के जन्म के पहले एक बार आपका खुद का इनर चाइल्ड हील हो गया और आपकी बॉडी हील हो गई। ये दोनों चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड है मुझे लग रहा है, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, ये इमोशनल हीलिंग होती है। और इमोशंस होते हैं जब वो एक्सप्रेस नहीं होते तो वो आपके चक्र में बैठ जाते हैं, और आपके चक्र में जब इमोशंस बैठ जाते हैं तो आपका चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसे आपका एक वो हीलिंग का फेज़ है वो हो गया, वैसे ही आपकी एक जो प्रोसेस जो है ना वो बच्चे को बॉडी में एक्सेप्ट करने की वो भी पूरी हो जाएगी। ये कैसे मुझे लग रहा है। और आपका डाइट भी है, वो भी एक एस्पेक्ट है। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जिसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे से पहले। एक और चीज़ आपके बच्चे के बारे में मैं देख रही हूँ, टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी, लाइक शायद 8वें-9 महीने में आपकी हेल्थ को लेके यू हैव टू बी ऑन योर फीट। थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा आपके खाने को लेके, आपके पीने को लेके, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपके बच्चे के बर्थ के बाद शायद आपको कुछ दिन शायद एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में रहना पड़े। एक ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे जिसकी वजह से एक एंग्जाइटी का ही है, कुछ सीरियस नहीं है। आपका बच्चा एकदम परफेक्ट होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शायद एक्स्ट्रा केयर की वजह से शायद आपको रहना पड़े, या फिर शायद ऐसे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए सिजेरियन हो सकता है जो आजकल काफ़ी नॉर्मल है, तो उसकी वजह से एक आध दिन एक्स्ट्रा रहना पड़े। ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। लेकिन ओवरऑल आपके लिए सपोर्ट काफ़ी होगा आपकी लाइफ में। आपके बेबी के बर्थ के अराउंड खुशियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। एंड येस, आपका बेबी होने वाला है। सही समय आने पर एक कार्मिक गांठें जो छूटनी है उनके छूटने पर आपका बेबी आपके पास आएगा। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, एक तो इनर चाइल्ड हीलिंग वाली और आपकी न्यूट्रिशन वाली, इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट आपके लिए मुझे लग रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी के यहाँ पे एक लेडी का आपको बहुत सपोर्ट होगा। शायद ये आपकी खुद की मदर हो सकती है, सास हो सकती है, आपकी दादी नानी, दादी सास,
ऐसे कोई हो सकता है। तो ये एक इंसान जो है वो स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बनेगा इस टाइम में। लेकिन कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डाइट पे थोड़ा ध्यान दो और अपने इनर मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो। आपके लिए ये दो चीज़ें जैसे प्रॉपर हो जाती है, आपका कंसेप्शन भी इजीली हो जाएगा और सही समय पर आपके लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब हम देखने वाले हैं कि पोटेंशियल मंथ्स कौन से हैं जहाँ पे आप कंसीव कर सकती हैं, क्योंकि देखिए ये वीडियो काफ़ी लेडीज़ के लिए है, तो इसीलिए मैं थोड़े मल्टीपल कार्ड्स पुल आउट कर देती हूँ। अगस्त, तो अगस्त का ये है, ये देखिए बेबी का बर्थ टाइम भी हो सकता है, बर्थ मंथ भी हो सकता है। तो ये थोड़ी चीज़ें आप ध्यान में रखें ताकि थोड़ा सा फ़ायदा हो। सितंबर, जुलाई और एक और दे देती हूँ। तो ये मंथ्स आप थोड़े से ध्यान में रखें। देखिए मल्टीपल लोग हैं इसीलिए मैं ज़्यादा दे रही हूँ, लेकिन अगस्त, सितंबर, जुलाई में ये मंथ्स जो हैं ये थोड़े क्रूशल हैं, शायद आपके कंसेप्शन के लिए या फिर आपके बेबी के बर्थ के लिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है ये मंथ्स के अराउंड, और थोड़ा आप शायद ज़्यादा अवेयर रहें ताकि आपके खाने पीने में और सारी चीज़ों में आप थोड़ा सा ध्यान दें, या फिर ये मंथ्स हो सकते हैं जिनके अराउंड आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, या आपका बेबी जो है ये मंथ्स के अराउंड बॉर्न हो सकता है। या तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ी सी आपके लिए करनी होंगी आपके इसके अराउंड। आप में से कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी जल्दी भी हो सकता है। अब डिपेंड्स, आप ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो में बताई हैं वो कितनी जल्दी कर पाती हैं, उतनी ही जल्दी आपका बेबी जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, और अब मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय। हेलो पायल 2, तो अगर आपने ये पायल चूज़ की है तो ये है आपका रीडिंग। तो चले सबसे पहले मुझे क्या लगता है इस पायल को देख के कि आपकी बेबी के बर्थ से पहले आपको खुद का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ख्याल ऐसा है, ये सिर्फ फिज़िकल ख्याल नहीं है या आपकी बॉडी का ख्याल नहीं है, ये आपके मेंटल हेल्थ का भी ख्याल है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली काफ़ी अच्छे फेज़ में हो, काफ़ी अच्छे जोन में हो और थोड़े रिलैक्स्ड हो। एक बात आप लोगों के लिए है कि शायद आपका बेबी वो फेज़ में आपकी बॉर्न हो जहाँ पे आपको शायद फाइनेंशियल कुछ भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके घर के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फैमिली के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेबी एक ऐसे फेज़ में आपकी लाइफ में आएगा जब आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड होंगे। तो शायद आपका घर भी होगा और सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी आपके बेबी के लिए। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बेबी का आपके लाइफ में आने से पहले आपको खुद को नर्चर करना एज अ पर्सन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुश रहना सीखे पहले तो, और मेंटली रेडी हो। किसी के भी दबाव में आके अगर आप बच्चे के लिए ट्राई करोगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। जब आपको मेंटली जिस दिन पता चल जाएगा कि ओके आई एम रेडी टू वेलकम अ बेबी इन माई लाइफ, मैं सारी चीज़ों से सक्षम हूँ, तब आई फील आपके लिए ये कंसेप्शन बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा। आप स्ट्रेस नहीं होंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आप हर तरह से रेडी होंगे जब आपका बेबी आपके लाइफ में आएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों के लिए। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। टेक केयर of your needs और move in a new direction। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग शायद काफ़ी टाइम से बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं। शायद आपने काफ़ी सारी चीज़ें कर भी ली है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आप फिज़िकली प्रिपेयर्ड हैं,
इमोशनली भी प्रिपेयर्ड है, तो बाकी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो देन आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप जिस फेज से आगे बढ़ रहे हो, अब जिस चीज़ पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, वो डायरेक्शन आपको थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है। और शायद आपको ज़रूरी होगा कि आप किसी अलग डायरेक्शन में सोचें। वो अलग डायरेक्शन क्या होगी, ये मैं थोड़ा सा आपके लिए देख रही हूँ। शायद आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप शायद वर्किंग वुमन हो, ऑफ कोर्स, जो काफ़ी होते हैं, और आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ जगल कर रहे हो, या आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं और फिर भी आपका बेबी जो है वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के लिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, ये एक चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो ये काफ़ी आजकल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, IVF है, या फिर नॉर्मल टेस्टिंग हो गया। तो आप लोगों के लिए अगर ऐसा है कि बेबी हो नहीं रहा है, आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो, 2 साल से ट्राई कर रहे हो, तो डायरेक्शन थोड़ा बदलो, थोड़ा सोच बदलो। एक चीज़ ने अगर काम नहीं किया है तो उस राह पे छोड़ना बंद कर दो और दूसरी राह पे चलो। आप लोगों के लिए एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, शायद घर शिफ्ट करना, प्लेस शिफ्ट करना, इससे भी शायद आपका कंसेप्शन हो, ये भी थोड़ा पॉसिबल है। या फिर फैमिली के होम से दूसरी जगह शिफ्ट करना, उससे भी थोड़ी सी आपको हेल्प हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप लोगों के लिए ये एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, स्पेशली वर्किंग विमेन अगर आप हैं, तो शायद आपके लिए ना स्ट्रेस आपको आपकी लाइफ में थोड़ा सा कम करना होगा। या फिर आप ऐसी हैं जो मल्टीपल चीज़ें एक साथ करती हैं लाइफ में, मल्टीपल चीज़ों पे आपका ध्यान रहता है, तो आपको शायद आपके काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़े, क्योंकि शायद ये स्ट्रेस जो है, शायद आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा है आपके काम की वजह से, उसकी वजह से हो रहा है। तो शायद इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। तो शायद करियर में ब्रेक लेना, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो शायद ब्रेक लेके फिर बच्चा बॉर्न हो, बच्चा 1-2 साल का हो, और फिर आप वापस काम करना स्टार्ट करें। और ये आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। लेकिन जहाँ से मुझे लग रहा है कि आपका बेबी जो है ये एक काफ़ी ब्यूटीफुल फैमिली में जन्म लेगा, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ जो है वो काफ़ी एक दूसरे से प्यार करते हैं, काफ़ी सपोर्टिव है एक दूसरे की तरफ, और ओवरऑल एक माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है लाइफ में, एक ये एस्पेक्ट मैं देख रही हूँ। IVF ट्रीटमेंट, IVF मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए देख रही हूँ, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स भी ऐसे हैं ना कि चेंज इज़ गुड, चेंज इज़ नेचुरल। तो आपको जो डायरेक्शन में आप जा रहे हो फ़िलहाल, स्पेशली अभी आप जब मेरा वीडियो देख रहे हो, वो डायरेक्शन छोड़ के आपको नई चीज़ कुछ ट्राई करनी पड़ेगी अगर आप आपका बेबी प्लान कर रहे हो। स्पेशली आपकी लाइफ में एनिमल्स को खाना खिलाना, ये कुछ लोगों के लिए रेमेडी है, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए IVF ट्रीटमेंट या फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की थ्रू आपको जाना पड़े, ये एक पॉसिबिलिटी है। और आपकी शायद ट्विन्स भी हो या फिर मल्टीपल बच्चे हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए देख रही हूँ, क्योंकि स्पेशली बिकॉज IVF के थ्रू मल्टीपल बच्चे होते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए है। बट अदरवाइज़ आपकी लाइफ में आप काफ़ी सेटल्ड होंगे। और एक और चीज़ है, आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग, इनकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर बेबी। आई नो कुछ लोगों को लगेगा इन चीज़ों का कनेक्शन नहीं है, लेकिन एंसेस्ट्रल आशीर्वाद, एंसेस्टर्स की तरफ कुछ पूजा की हो, एंसेस्टर्स को की तरफ कुछ किया हो, एंसेस्टर्स को रोज़ कुछ ऑफरिंग दे रहे हो, उसके बाद आपका एक कंसेप्शन हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसे होता है ना, एंसेस्ट्रल रिलेटेड कुछ होना बाकी होता है, वो होने के बाद ही घर की वुमन जो है वो कंसीव कर पाती है। तो कुछ लोगों के लिए आप में से वो भी हो सकता है। और स्पेशली घर के बड़े बुज़ुर्ग,
उनका आशीर्वाद होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूजा पाठ के लिए जो मैं बोल रही हूँ, ये स्पेशली शायद आपके हस्बैंड के दादा परदादा ये चीज़ हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, हस्बैंड के पुश्तैनी लोग, तो अगर उनका पूजा पाठ ठीक से नहीं हुई हो, उनके रिलेटेड कुछ करना बाकी रह गया हो, तो उसकी वजह से भी बच्चे का ना होना ये एक चीज़ काफ़ी दर्शाता है। तो उसके बाद शायद एक रास्ता खुल जाए आप लोगों के लिए और फाइनली आपके लाइफ में बच्चे हों, ये एक है। और उसके बाद लास्ट कार्ड इतना क्रूशल है कि योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, एंड ऑलमोस्ट फिर मिरेकल हो गया और आपका बच्चा हो गया, ये ऐसे होगा। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अटकी हुई चीज़ें हैं, वो जैसे आपने कर दी तो आपके बच्चे का जन्म हो गया, ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैं आपको मंथ आपके बच्चे के कंसीव होने के हिसाब से थोड़े से दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। तो ये आपके बच्चे के कंसीव का ये हो सकता है, या फिर आपका बच्चा बॉर्न कभी हो सकता है, ये हो सकता है। मैं मल्टीपल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे देखते हैं कलेक्टिव, तो ऑफ कोर्स एंड अप्रैल, तो अप्रैल, फरवरी, नवंबर एंड मार्च, तो ये डेट्स जो हैं, ये मंथ्स जो हैं, इसे थोड़ा ध्यान में रखें। स्पेशली आपके हेल्थ को रिलेटेड ये मंथ्स में थोड़े केयरफुल रहें, थोड़ा ट्रैकिंग जो है वो थोड़ा प्रॉपरली इन मंथ्स के अराउंड करें, ताकि आई फील, देखिए आपके लिए बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चे डेफिनेटली होंगे इन द नियर फ्यूचर। बस ये थोड़ी सी चीज़ें करें तो मुझे लगता है आप लोगों को पर्सनली फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका लास्ट कार्ड है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक नहीं होने वाला बच्चा भी ऑलमोस्ट भगवान की कृपा से आपके पास आ गया। तो एक वैसी चीज़ है आप लोगों के लिए, तो कहाँ कुछ चीज़ काम कर जाए हमें पता नहीं होता। एंड बच्चों के लिए ऐसे होता है, हम सारी चीज़ें करने के लिए तैयार होते हैं। तो बस मुझे जहाँ तक लग रहा है एज अ रीडर, ये सारी चीज़ें करके देखें। और अगर आपके यहाँ बच्चे का जन्म हो गया तो मुझसे खुश कोई नहीं होगा। तो बस यही था मेरा रीडिंग। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो। और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3, तो ये हैं आपके मैसेजेस। सबसे पहले मुझे लग रहा है ना कि आपका बेबी जो है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप लोग इस बच्चे को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन के हिसाब से अगर अभी तक आपके लाइफ में आपका बेबी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा आपके थॉट्स के हिसाब से। तो आपके थॉट्स ऐसे रखें कि मेरा बच्चा ऑलरेडी लाइफ में मेरे है, मैंने कंसीव ऑलरेडी कर लिया है, ऐसे टाइप आप आपके थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। आप में से कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी आपके सपने में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको पता है कि मेरा बच्चा ऐसे ऐसे होगा, तो आपने आपके माइंड में जैसे सोचा होगा आपका बच्चा जब बॉर्न होगा आपके लाइफ में एकदम वैसा ही होगा। तो कुछ लोगों के लिए सपने में देखना या फिर एक अनकॉन्शियस स्टेट में कुछ रियलाइजेशन हो पाना, ये भी आप लोगों के लिए है। या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में आपको कुछ साइंस मिलना आपके बच्चे के रिलेटेड, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ों को लेके ना आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना, आपके एंजल से कनेक्ट करना, स्पेशली आर्च एंजल रफाएल से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्च एंजल रफाएल जो है वो हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके वूम्ब को हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए आप आर्च एंजल रफाएल से प्रार्थना करें, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने के चांसेस हैं। और एक और चीज़ है, आप नेचर में जितना टाइम गुजार सकते हैं उतना गुजारें, एक रिलैक्सेशन से। ऑफ कोर्स फ़िलहाल कितना पॉसिबल है ये मैं नहीं बोल सकती, लेकिन घर पे आप प्लांट्स लगाएं। नेचर को देखे एक मन को एक खुशी होती है, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले आप आर्च एंजल रफाएल जो है उससे थोड़ा कनेक्ट कर सकें तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा।
ओके। और इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट जो मैसेज है, तो आपका क्या है, आप आपके बच्चे को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे या, लेकिन आप अगर मेंटली ये सोच रहे हो कि अरे ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतना कोशिश कर रही हूँ नहीं हो रहा है, तो आपकी एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस डायरेक्शन में जा रही हैं। देखिए मुझे जहाँ तक मैं सेंस कर रही हूँ, मुझे लगता है आपको चीज़ें देखने का थोड़ा सा, आपका नज़रिया जो है ना वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। शायद आप में से कुछ ऐसी सिस्टर्स होंगी जिन्होंने पहले ट्राई किया था बेबी के लिए, और सैडली कुछ सिस्टर्स के लिए ये मिसकैरेज हो सकता है, तो कुछ ऑलरेडी मिसकैरेज से गुजर चुकी होंगी और उसकी वजह से थोड़ा आपके लिए मेंटली डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो माइंडसेट से आप थोड़ा खुद को गुजारें नो, और आपका बच्चा ऑलरेडी आपके पास है, ये आप थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करें। मैं जानती हूँ काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश तो हमें करनी चाहिए, कोशिश पे ही दुनिया कायम है। या एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, नेचर से काफ़ी रिलेटेड, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना ग्राउंडिंग, कि आप घास पे चलें, घास से भी ज़्यादा ना आप मिट्टी पे चलें, क्योंकि मिट्टी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मिट्टी में आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। आपके बॉडी में से ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है मिट्टी में। तो अगर आप नंगे पाँव बाहर चल सकें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मिट्टी के साथ काम करना, स्पेशली घर पे पौधे लगाना, गार्डनिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। एक और चीज़ है आप लोगों के लिए, ये इनफैक्ट उन मेरी सिस्टर्स के लिए हैं जो अभी तक ट्राई नहीं कर रही हैं या फिर आगे जाके ट्राई करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा बैलेंस करना, स्पेशली मूनलाइट में समय बिताना, चाँद की जो रोशनी होती है उसमें समय बिताना, क्योंकि होता क्या है, हमारी फीमेल बॉडी जो होती है वो चाँद से बहुत रिलेटेड होती है। पुराने टाइम में होता क्या था, चाँद की रोशनी काफ़ी इजीली फीमेल के बॉडी को मिल जाती थी, लेकिन अभी हो क्या रहा है, हम शहरों में रहते हैं तो हमें चाँद की रोशनी तो मिलती नहीं है। रात रात तक हमारे कमरों में लाइट जलती रहती है, तो एक वो बॉडी को स्विच ऑफ कभी करना है वो पता नहीं होता। तो जितना हो सके आप चाँद की रोशनी इनफैक्ट आपकी बॉडी में ले सके, उतना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी आपके माइंड में रखें। या और एक और चीज़ मैं आपके लिए कह रही हूँ कि आप इंटेंशन सेट करें। आप, आई एम टेलिंग यू, आपके बच्चे को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, लिख लो, ठीक है। तो प्लीज़ सोच वही रखो जो आपको चाहिए। मैं कह रही हूँ सोचो कि मेरे लाइफ में मेरा बच्चा ऑलरेडी आ चुका है। आज से बस यही चीज़ आप लोगों को सोचनी है। और एक चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पुरानी चीज़ों को भूलना और पुरानी स्किन को भूलना। तो आप लोगों के लिए एक और चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है इसके साथ, कि आप लोगों को ना थोड़ा आपके चक्र को बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके चक्र में शायद कुछ इम्बैलेंस है, स्पेशली आपके सोलार प्लेक्सस और आपके सेक्रल चक्र में। तो ये दो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी सी बैलेंस करनी सीखनी होगी। एंड ऑल्सो योर थ्रोट चक्र शायद ऐसे है कि आई डोंट नो, आप इमोशंस को लेके शायद आप वॉइस आउट नहीं करी है, यही बचपन से आपके रिलेटेड कि आप इमोशंस दबा के रखती हैं। तो ये चक्र का बैलेंस होना आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको एक स्किन शेड करनी है, आपके ऑरा के अराउंड जो एनर्जी है ना उसको आपको थोड़ी सी क्लेंस करने की ज़रूरत है। देखिए ऑरा क्लेंस होता है 3 चीज़ों से, एक तो सनलाइट से होता है, दूसरा होता है नेचर से, और तीसरा होता है मूनलाइट से। जो आपके लिए तीनों चीज़ें आ गई हैं, तो एक ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है।
तो एक ऑफ कोर्स आपके लिए मैसेजेस भी रिपीटेड आ रहे हैं, वाइट लाइट मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन मतलब मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाइट लाइट मेडिटेशन के लिंक दे दूँगी, तो वो एक आप देख सकती हैं। लेकिन आपको ऑरा क्लेंस करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेकी की ट्रीटमेंट है, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। प्राणिक हीलिंग की ट्रीटमेंट है, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो अगर आप इन दोनों के क्लासेस ले सके या फिर आप किसी हीलर के पास जाके ये हीलिंग करा सके, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आर्च एंजल रफ़ाएल के बारे में मैंने आपको बताया है, उनकी एनर्जी आप आपकी लाइफ में थोड़ी सी इनवाइट करें, क्योंकि उनकी एनर्जी हीलिंग एनर्जी है, वो सारी बॉडी की हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑरा का आपका क्लेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर योर चाइल्ड एंटर्स योर लाइफ। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मेरा मैसेज भी वही है कि वाइट लाइट, वाइट लेयर अराउंड यू, आपका ऑरा का क्लीन होना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद ये डेब्रीज आपके एनर्जी बॉडी पे बैठे हैं, उसे क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाइटनेस, जेंटलनेस, एक क्लेंजिंग पूरा आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ों की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पेशली प्राणिक हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, रेकी, इन चीज़ों की तरफ बहुत पहुंचा। या फिर नेचर सबसे ब्यूटीफुल हीलर होता है। सनलाइट जो है उसे एक्सपोज करें। जैसे आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, वैसे ही आपका कंसेप्शन का पाथ जो है वो ओपन हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं बताऊं, आपके लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन इतना काम नहीं करेगा जितना ये सारी चीज़ें आपके लिए काम करेगी। और आपको थोड़ा सा खुद के साथ ईजी रहना पड़ेगा। कोई भी चीज़ फोर्स करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके साथ सारी चीज़ें होंगी। आपके लाइफ में आपका बच्चा जब भी आना है तभी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी बॉडी को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इन दी एंड एक बच्चे का आपकी बॉडी में आना क्या होता है, एक दूसरा सोल आपके अंदर एंटर करता है, और उसके लिए एक क्लेंस्ड वेसल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मदर की बॉडी एक वेसल ही होती है उस न्यू सोल के लिए। तो आपके लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप थोड़ी करके देखें, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। ऑफ कोर्स मैं आपके लिए एक थोड़ा टाइमिंग बता देती हूँ। आपका बच्चे का कंसेप्शन का पॉसिबिलिटी कौन सी मंथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आप पहले तो ये क्लेंजिंग स्टार्ट करें, और उसके बाद देखते हैं मंथ्स कौन से हैं आप लोगों के लिए। और रिलैक्स करना सीखें। रिलैक्स जैसे आप करेंगे आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल आप लोग रहना सीखें। आपकी एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ, काफ़ी रिजिड एनर्जी फील कर रही हूँ। नवंबर जैसा आपका एक बॉडी में फ्लो हो गया, वैसे आपकी बॉडी थोड़ी सी ये हो जाएगी, रिसेप्टिव हो जाएगी। फ्लो, रिजिडिटी काफ़ी ज़्यादा है आपकी बॉडी में। जनवरी, तो ये मंथ्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर बेबी। तो इन महीनों के अराउंड थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, आपके खाने पीने को लेके केयरफुल रहें, थोड़ा मॉनिटर करें आपकी बॉडी, आपका प्रोसेस पूरा, ओव्यूलेशन का, सारी चीज़ों को। लेकिन ये महीने इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसमें से कंसेप्शन का महीना हो सकता है और आपकी बेबी के बर्थ का महीना हो सकता है। ये दोनों चीज़ें इसमें से हो सकती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के लिए एक साथ है, इसलिए मैंने 4 महीने दिए हैं। लेकिन इसमें से आपकी बेबी के लिए 1 मंथ ज़रूर होगा। या प्लीज़ आपकी बॉडी का ख्याल रखें, आपकी ऑरा का ख्याल रखें। जैसे आपका ऑरा हील होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रेगनेंसी जो है वो हो जाएगी। या एज अ रीडर जहाँ से मैं देख रही हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें लग रही हैं।
आप प्लीज़ स्टार्ट करें ये सारी चीज़ें। एंड आई प्रे टू गॉड, मैं डेफिनेटली आपके हीलिंग के लिए प्रे करूँगी और मैं यही दुआ करूँगी कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपका बच्चा जो है वो आपके पास आ जाए। तो बस यही था मेरा रीडिंग आपके प्रेगनेंसी के रिलेटेड, और बस अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।